तो भैया 60 पेज तो तुम लोग का भी हो गया होगा ना। हम तो 58 पेज लिख दिए। ये देखिए, है ना, ऐसा ही कुछ पढ़ा रहे थे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें बता ये रहे थे कि एक ठो एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल एटम्स के मिल जाते हैं। सुनिएगा तब ना, यहां देखिए अब, एक एस ऑर्बिटल और एक, दोनों के मिलने के फेनोमेनन को क्या कहते हैं? सीधा सीधा बात है ना। दो ऑर्बिटल मिलता है, फेनोमेनन को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये दोनों को मिलाने के बाद ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना। 180 डिग्री पे दो ऑर्बिटल प्लेस्ड है, टू ऑर्बिटल है, शेप क्या है, लीनियर है। और इसको मॉलिक्यूल लेवल पे देखे तो BCl2 दिखा, जिसमें बेरिलियम का एस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है, फिर ये वाला एस और ये वाला पी मिला देते हैं, इसी फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये बन जाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद क्लोरीन को क्या करते हैं, ओवरलैप करा देते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विथ pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, इससे बन जाता है BCl2। ये ऑर्बिटल डायग्राम है, एक तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम है और एक वो क्लोरीन का pz ऑर्बिटल, दोनों मिल गया, बॉन्ड बना BCl2। आज इसके आगे देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बताइए, आप लोग ही बताइए, जैसा लिखा है कितना एस ऑर्बिटल होगा? एक एस ऑर्बिटल होगा जो गोल होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल कितना होगा इसमें? दो। sp2 लिखा हुआ है, एक एस ऑर्बिटल होगा, एक ठो पी ऑर्बिटल होगा और एक ठो पी ऑर्बिटल होगा। ये तीनों इंटरमिक्स कर जाएगा। तीनों के इंटरमिक्सिंग से जो नया ऑर्बिटल बनेगा बाय द फेनोमेनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, उसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ऐसा, है ना। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे इसको, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि आपको जानना है कि ये तीन ऑर्बिटल मिलके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तीनों में, और तीनों मिलके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, है ना, जिसका शेप होगा ट्रायंगुलर। शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। और बॉन्ड एंगल ट्रायंगल बनने से कितना बन जाता है? 120 डिग्री। तो ज्योमेट्री होगी इसकी ट्रायंगुलर और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। लिखेंगे क्या कि व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स टुगेदर, ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बात लिखना है कि व्हेन वन एस ऑर्बिटल and 2p orbital
undergoing intermixing, undergoing intermixing, a new hybrid orbital, a new hybrid orbital is formed called sp2 hybrid orbital, and the phenomenon is called as बोलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सब मिला के कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल मिला था, तो 3 मिला था, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा, 1 2 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ट्रायंगुलर h बाई हाइब्रिड बी बी, h बाई डी लिख के छोड़ने के लिए लिखा जाता है h बाई पी, यही वाला हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्टकट में इसको h बाई डी लिखा करेंगे, h बाई डी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऐसा बोला जाए कि क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कहेंगे यदि 1s, एक ठो s ऑर्बिटल और 2 ठो p ऑर्बिटल आपस में मिल जाएगा, तो जो ऑर्बिटल्स बनेगा उसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और फेनोमेनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। बस इतनी सी बात है। मिलने के बाद वो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप कैसा होगा, तो ट्रायंगुलर शेप होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। बनाइए, फोटो बनाइए। एक तो पहले यूनिनॉर होता था, टेलीनॉर, जैसे जियो और एयरटेल होता है, उसका सिंबल था ऐसा।
देखा था तुम लोग, ऐसे ही फोटो बना रहता था। उस सैंबल का मतलब था इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, है ना, वो फोन से आदमी को मिलाना है। यूनिनोर का यही वाला सैंबल रखा था, है ना। तो उसका मतलब था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना घूम रहा है इस ऑर्बिटल्स में, सारा इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है ये मिल के इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है, तीनों मिल गया तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बड़े तीन ऑर्बिटल है बच्चा, तीन में एक है एस, तीन में एक, तो 100 में कितना है, तीन में एक तो 100 में कितना, 33.33%। तो 33.33% इसमें एस करेक्टर है, और 66.66% इसमें पी करेक्टर है ना। जब बहुत ही आसान है, खाली सुन लेने से हो जाता है ना। तो सिंस थ्री ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल मिला था, इंटरमिक्स थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म, थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म in sp2 hybridization with bond angle 120 डिग्री, विथ विथ एंगल, बॉन्ड नहीं यहाँ पे, विथ एंगल ऑर्बिटल के बीच एंगल, विथ एंगल 120 डिग्री, एंड द शेप इज ट्रायंगुलर, एंड द शेप इज ट्रायंगुलर। sp2 hybrid orbital has sp2 hybrid orbital has 33.33% s character and 66.66% p character। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जाम्पल BH3, BF3, BCl3, ये सब मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन का होगा। हो गया।
काहे हटाता है, ये तो कुछ है भी नहीं यार। बी BF3 BH3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या कहिएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल है? sp2। आप देखे होंगे बोरोन फ्लोरीन ऐसे बनाते थे, फ्लोरीन ऐसे बनाते थे और फ्लोरीन ऐसे बनाते थे, और बाद में इसको ऐसे जोड़ दिया जाता था। ट्रायंगल है कि नहीं है? 3 सिग्मा बॉन्ड, ये सब बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड बनता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड जहां जहां बनेगा ना, शॉर्टकट बात बता रहे हैं, इसको समझना अच्छे से। 3 सिग्मा बॉन्ड जहां बनेगा वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp2। और वो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, दिख रहा है ऊपर में। एस कितना ऑर्बिटल मिला था? एक। और पी कितना मिला? तो दो, एक 3 गो ऑर्बिटल मिला, 3 गो सिग्मा बॉन्ड बना। पिछले दिन 2 गो सिग्मा बॉन्ड बना होगा क्या बड़े? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मेरा बिना बताए बताओ इसमें क्या लिखना चाहोगे, क्या लिखना चाहेगा इसमें? कि when 1s orbital and 3p orbital undergo in intermixing, a new hybrid orbital is formed called sp3 hybrid orbital. Phenomenon is called as sp3 hybridization. When 1s and 3p orbital undergo in intermixing a new set of orbital is formed called as sp3 hybrid orbital. And the phenomenon called as sp3 hybridization. Phenomenon is called as sp3 hybridization. बताओ 4 गो ऑर्बिटल है कि नहीं sp3 में? तो 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल ऐसे, तो 4 में एक तो 100 में कितना? 25। यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% s character and 75% p character। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। कैसे निकल रहा है समझ रहा है ना? 4 में 1। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो 4 ऑर्बिटल बनेगा, 4 ऑर्बिटल मिला है तो 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और उसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा, शेप होगा। सिंस 4 ऑर्बिटल intermix together 4 hybrid orbital is formed. Hybrid orbital is formed with angle 109 डिग्री 28 मिनट and the shape
इज टेट्राहाइड्रल। और शेप कैसा होगा उसका? टेट्राहाइड्रल। अब देख लेंगे फोटो। खत्म कर पीछे में छोड़ के चले जाएंगे, कौन पूछता है इसे? पीछे में छोड़ के नहीं ना जाएंगे। चैप्टर है तो पूरा पढ़ेंगे ना, सिलेबस में है। अब एक आध वो अब्सेंट कर जाएगा तो जब जब अब्सेंट करेगा नया नया चैप्टर खोलेंगे, पीछे में छोड़ दिया जाएगा। और जो रोज आ रहा है बेचारा, वो क्या करेगा? किताब देखेगा, कहेगा जा सर क्या किए। गड़बड़ बात ना है। अभी खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन लगेगा इसमें। समझो ना, समझने में क्या है, अभी तो इतना आसान तो है। एस और वाइटल देख ही रहे हो, पी और वाइटल देख ही रहे हो, दिक्कत कहाँ है? अब sp3 हाइब्रिड और वाइटल में 4 गो और वाइटल दिखाई दे रहा है, एगो एस और 3 गो पी, 3 1 4 गो। 4 गो में एगो एस है, तो 25% एस करेक्टर बोल रहे हैं, है ना? वो बात तो बताना है कि जहां पर दिक्कत हो रहा है क्या। हाइब्रिडाइजेशन एगो नया चैप्टर ही है, ऐसे मान के समझना है। 4 गो ऑर्बिटल मिलेगा तो 4 हाइब्रिड बनेगा। पिछले दिन हाइब्रिडाइजेशन में ये बात बताए थे कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, लेकिन कोई ना कोई फिक्स ज्योमेट्री में बनता है। तो वही ज्योमेट्री आज दिखाना है। अब देखिए, एगो एस, एगो पी, एगो पी ऐसा और एगो पी ऐसा, ये चारों को मिला दीजिए, मिला देना है। मिलाने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा उसका स्ट्रक्चर आ रहा है ये 2 3 4 गो ऑर्बिटल। और जैसे बैलून में देखता है ना, ऊपर में बांध देते हैं, उसी तरह का ऊपर में ये बंधन रहेगा सब में, है ना? 4 गो ऑर्बिटल हो गया। इस चारों ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल कितना है? तो यहां से चलेगा ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। टेट्राहाइड्रल का फोटो कलम पकड़ के बताए हैं आपको, ऐसे 4 गो। बॉन्ड एंगल कितना होगा इस दोनों के बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट। शेप को क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रल। इतनी तो बात। 4 गो ऑर्बिटल मिला, एगो एस, इसको कल बताए थे पीजेड बोलते हैं, इसको बताए थे पी वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पी एक्स बोलते हैं। वो भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती यदि इसी को एनसीईआरटी में पी एक्स मान लेता।
है ना। इधर नहीं माना तो पीजेड, इसको बताना पड़ता है कि पीजेड है ये, एक्स नहीं कहना, क्योंकि मैथ हावी हो जाता है, एक्स से ऐसा लगता है। तो एक्स और जेड को उसने बदल दिया है। बदल दिया मतलब किसी को भी मान सकते तो है ही है हम लोग, है ना, ऐसे करके मान सकते हैं कि ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, तो गलती क्या हो जाएगी। तो 4 को ऑर्बिटल मिला, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच 109 डिग्री 28 मिनट। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, तो तुम्हारा फेवरेट मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में एक वो होता है मीथेन, नहीं फेवरेट वाला मॉलिक्यूल मीथेन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखेंगे भी कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मीथेन में। टेट्राहाइड्रल समझ रहे हैं, 4 ठो पेन पकड़ के बताए भी हैं, है ना। और जाकर के घर में जहाँ पढ़ने बैठते हैं वो 4 गो पेन लेकर के देखना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे 4 गो पेन, है ना। वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, वन इज अवे फ्रॉम अस। कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड बनता है मीथेन मॉलिक्यूल में, देखो कितना आसान है, शॉर्टकट वाला ट्रिक। कैसे बता देंगे कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा सब सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है। कै गो बॉन्ड बना, 4 सिग्मा बॉन्ड बना। और 4 सिग्मा बॉन्ड बना तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अभी 3 बनाए थे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, 3 1 हो गया, बस इतना आसान है। 2 बॉन्ड बना sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ठो बॉन्ड बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल को ऐसे देख के हाइब्रिडाइजेशन बता देना, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं होता, कभी कभी अलग अलग भी होता है। अब वही सब देखेंगे जहां अलग होता है, ये तो वेरी सिंपल है ना। इसके लिए क्या करना है, 2 गो बॉन्ड बना तो कौन हाइब्रिडाइजेशन, अरे बोलो ना, 2 बॉन्ड नहीं, खाली दोनों सिग्मा BCl2, है ना। 2 बॉन्ड बना तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड बना, बात खत्म। और आगे इसको आसान करते जाएंगे, और ये टफ है भी नहीं, आसान ही तो है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है, कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन में जाता है और फिर कैसे ओवरलैपिंग करता है। कार्बन को समझ रहे हैं आप, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2s2 ऐसा वाला डिब्बा बना के 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे ऐसे। p में कितना ऑर्बिटल, अरे p में कितना ऑर्बिटल, 3, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितना बताए थे, s में 1 ऑर्बिटल, p में कै गो, और d में और f में कै इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें 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 और इसमें, इतनी तो बात, ठीक है ठीक है। यही p ऑर्बिटल में px py और pz होता है, 3 ऑर्बिटल। क्या, अब कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो जब बॉन्डिंग करने जाएगा
तो उसको एक्साइट करके इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, है ना। ये एक्साइटेशन बॉन्डिंग के समय ही करना होता है। तो अब देखो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, एक, और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो ना कितना इलेक्ट्रॉन, तीनों अनपेयर्ड, है ना। इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। एगो एस ऑर्बिटल और तीन गो, ये तीनों ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर दिया, फेनोमेनन को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और एक ऑर्बिटल में चारों इलेक्ट्रॉन रख देंगे, एगो यहाँ, दो गो यहाँ, तीन गो यहाँ, चार गो यहाँ, ठीक है। बनाना क्या था हमें, मीथेन। तो मीथेन में चार एटम हाइड्रोजन का भी तो है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। देखिए ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, एक दो तीन चार, एक एक इलेक्ट्रॉन सबका बना दिए। अब हाइड्रोजन लेके आ गए, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन, हो गया CH4। इसको लिखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। किताब वगैरह खोल के देखेगा तो उसमें डायग्राम बना रहता है, दैट इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। देखो कैसा बनाते हैं, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ये टेट्राहाइड्रल बन गया ना, ठीक है। सब में क्या इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल तो गोल होता है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। इसीलिए बता रहे थे कि मीथेन में सीधा सीधा बॉन्ड नहीं बनाना है, मीथेन का बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये देखिए यहां पर कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हो गया CH4। इसी का स्ट्रक्चर बनाता है H H H और H। पूछा जाता है बॉन्ड एंगल कितना है, तो जो इस ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वही बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट। सिंपल, चार गो बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बना दीजिए फोटो। ये एक्चुअली में हुआ कि मॉलिक्यूल को एग्जामिन किए अंदर से कि कैसे वो हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, इलेक्ट्रॉन कौन वाला होगा, कहां पे वो इलेक्ट्रॉन होगा। अब तूने भी फैन ऑन कर दे, काहे बका रहे हो, गर्मी लगने लग गया, लीजिए।
लगता है, गर्मी लगता है। कभी कभी आदमी कुत्ता का मांस खा लेता है तो दिन में देख दो कुत्ता कैसे हफ्ते रहता है। पटना में कुत्ता का मांस मिलता है। वो जितना बिरयानी हाउस टाइप का रहता है, पेपर में छपा था एक बार कि वो बिरयानी में जो पीस अंदर में रहता है वो कुत्ता। पेपर में लिखल था वो। कि वो कुत्ता का मांस रहता है। और इसी वजह से वो म्युनिसिपल कारपोरेशन वाला कुत्ता सब पकड़ रहा था उस समय में। अभी ठंडा कर दिए ना, कुत्ता पकड़ेगा एक वो काटने की डर से। और उन लोग क्या तो रात में पकड़ पकड़ के काट के खसी के साथ मिक्स कर देता है। तो 1 किलो 2 किलो चलेगा तो 700-800 रुपया में 1 किलो होता है। टंगरी उंगरी मिला देगा तो क्या अंतर रहेगा कुत्ता में वो खस्सी में। हाँ, इसलिए हाँ, पार्टी देंगे ना अगले दिन। अगले दिन बोले हैं तुमको। हैं? तो आज क्यों नहीं पार्टी दिए? आज ही दे देना चाहिए था। हमको याद ही नहीं दिलाता। अभी क्लास में कहता है ये भाई सबका पार्टी बाकी है, 14 तारीख का पार्टी। कौन दिन का पार्टी नहीं, 14 तारीख का पार्टी, यानी 14 नवंबर को जो अब्सेंट थे। हाँ तो दे देना था ना आज। हाँ छुट्टी था। नहीं, वो पीपल का पेड़ है उस रोड में, वो जो उल्टा टांग देंगे पूरा। तो वही जो है, उसी का पार्टी सब हमसे मांगता रहता है। तो पिछले दिन जो बबलू जी को बोले तो बोले 15 तारीख के देंगे सर। तो अब हम क्या कहें, अब आज तो बात ही नहीं हुआ। इंतजाम नहीं हो पाएगा। अब समोसा वोसा ही खाओगे ना तुम लोग, क्या करोगे? तो बतवा। परसों दिया जाएगा। परसों। अरे वाह, देखिए ये अलगे मेथड में लगल है। परसों परसों इंतजाम पहले से करवा देंगे। परसों दे दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा बचपन सबका मन लगा हुआ है कि ना हमको कुछ चाहिए ही था, तो क्या दिक्कत है? बन ही रहा है तेरा। पहले ये जो दिमागवा में डालते हैं इसको, इसको 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 ये पार्टी। हाँ वो हम कर देंगे, वो बोलने की जरूरत ना है। अब पता नहीं, मैनेजमेंट वाले आदमी 15 तारीख ही बोले हैं, हमारा तो ऐसे खत्म हो गया। हमारा रुकावट खत्म हो गया। आज टाइम नहीं रहा यार, बाद में पता चलेगा 8 बज जाएगा, ये बैठल रह जाओगे। हाँ, अरे थोड़ा इज्जत से, थोड़ा इज्जत से। देखो कोई ज्यादा बात नहीं होता है। कार्बन में पहले से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है 1s2 2s2 2p2। ये तो रहता ही है। अब कार्बन बॉन्डिंग करने जा रहा है, तो बॉन्डिंग करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। कोई भी रिएक्शन में देखते हो ना, हीट करना पड़ता है। बिना हीट किए कोई रिएक्शन होता है क्या? तो जो एनर्जी आप देंगे उससे ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहां। दैट इज वाई कॉल्ड एज एक्साइटेशन स्टेट। फर्स्ट इसलिए लिखा गया है कि कोई कोई एटम में सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट भी आता है, किसी में थर्ड एक्साइटेशन स्टेट भी आता है। इसीलिए यहां फर्स्ट लिखा गया। फर्स्ट का और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने जाता है।
है ना। पहले तो लड़का ही रहता है, लेकिन जब ब्याह होने जाता है तो दूल्हा बन जाता है। नहीं, थोड़ा देखिए एक्साइटमेंट आ जाता है, फेशियल वेशियल कराएगा, थोड़ा एनर्जी में ज्यादा रहेगा, दूल्हा बाबू हैं आज। बस वैसे ही समझना है, बॉन्डिंग करने जा रहे हैं, एक्साइटेशन स्टेट आता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन कूद गया यहाँ पे। अब यहाँ एक एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल, ये सब आपस में क्या हुआ, मिल गया, है ना। मिलने के बाद जो ऑर्बिटल बना इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फेनोमेनन को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कार्बन के साथ ये जो 4 गो एटम दिख रहा है हाइड्रोजन का, ये चारों एटम के साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहां देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, बन गया बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये था, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। आप देखिए सब में, है ना। अलग अलग रहता तो ओवरलैपिंग नहीं कहता। अरे ओवरलैपिंग वो बोर्ड पे क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मिला देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसीलिए बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बस इतना ही बात तो है। 4 गो सिग्मा बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर है। अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे, डिफिनीशन तो अपने से बता दो। सब पढ़ा लिखा आदमी यार, लिखल रहता जो बोलोगे। 1s 3p और 1d ऑर्बिटल इंटरमिक्स टुगेदर, ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज फॉर्म कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फेनोमेनन इज कॉल्ड एज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। कौन भारी बात है, डिफिनीशन में कौन भारी बात हुआ। when 1s 3p and 1d orbital undergoing intermixing a new set of orbital is formed called sp3d hybrid orbital and phenomenon is called as sp3d hybridization, and the phenomenon is called as sp3d hybridization। क्या अब हमको बताना कितना ऑर्बिटल इसमें मिक्स हुआ है। एगो एस, 3 गो पी, एगो डी, सब मिला के 5। 5 में एक ठो है एस, तो 5 में एक तो 100 में कितना 20, तो 20% एस करेक्टर होगा। अब 20 या 60% पी करेक्टर होगा। अब 20% फिर से डी करेक्टर होगा, है ना। तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 20% एस करेक्टर, 60% of p character and 20% of
डी कैरेक्टर। 5 ऑर्बिटल मिला है इसमें, 5 ऑर्बिटल मिला है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 5 ऑर्बिटल मिला है इसमें तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें से 3 गो के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और 2 ठो ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होगा। शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, वो देखने से पता चलेगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे जगह भी नहीं इतना बात लिखने का। सिंस ना लिखा है, सिंस 5 ऑर्बिटल intermix together, 5 hybrid orbital is formed, out of which 3 orbital are at angle 120 degree and 2 orbital are at 90 degree. And the shape is trigonal bipyramidal. Shape is trigonal bipyramidal. लिखा एगो एस 3 गो पी और एक ठो डी, वो इसी में लिखा ही रहता है, खाली शब्दों में उसको लिख देना है ना। और इतना इंग्लिश तो सब जानता ही है। क्या लिखना है, एगो एस 3 गो पी एगो डी ऑर्बिटल, इंटरमिक्स मिला देंगे टुगेदर, it form a new set of orbital called sp3d hybrid orbital. Phenomenon is called as sp3d hybridization. इस अब ये ऑर्बिटल की एनर्जी यही 5 ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट होगा। पिछले दिन पढ़े थे म्यूल का बाप गधा है
है ना। तो म्यूल की एनर्जी घोड़ा और गधे के बीच ही का है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो। करेक्टर कितना कितना प्रतिशत है, जैसे कहते हैं ना, करेक्टर का मतलब अब समझ लो पूरे खुले आम। म्यूल के बारे में एग्जाम्पल दिए थे और बताए थे गधा का करेक्टर है कि लोड लेता है, दौड़ता नहीं है। घोड़े का करेक्टर है दौड़ता है, लोड नहीं ले सकता है, उस पर बैठो तो गिराई देना चाहता है ना। लेकिन एक म्यूल डेवलप कर दिया जो लोड भी लेता है और भागता भी है। दैट इज ए करेक्टर, 50% एस करेक्टर, 50% हॉर्स करेक्टर, लाइक दैट। कि इसमें कितना प्रतिशत एस करेक्टर है, कितना प्रतिशत पी करेक्टर है और कितना प्रतिशत डी करेक्टर है। तो 5 में 1 है एस, तो 100 में 20, 100 में 20, तो यूनिट बन गया ना 20। नहीं तो फिर निकालोगे कि 5 में 3 है पी, तो 100 में 3/5 गुना 100, 60 ही आएगा, है ना। और फिर डी भी 20%। ये जो 5 ऑर्बिटल मिलेगा, ये 5 ऑर्बिटल में, इसको तो फोटो से समझेंगे बढ़िया से, फोटो बना रहे हैं। ये 5 ऑर्बिटल, एगो एस, 3 ठो पी, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एक ठो डी। तुम बताएगा, वो उसको पूछ रहे हैं कैसा होता है पी ऑर्बिटल का शेप। हाँ, तुम ही को पूछ रहे हैं ना, तुमको कैसा होता है पी ऑर्बिटल का शेप? देख रहा कैसे हड़बड़ाता है। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा? क्या नाम? हाँ, तो ये नहीं बोलना था, बैठ के बता देता कैसा होता है शेप। तो कल बताया शिव जी का डमरू जैसा, बैठो, इसीलिए पूछे थे। ये बात भी याद रखा कि नहीं रखा? इसमें कै गो डमरू है? 2 गो, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डम्बल। अब ये सारा ऑर्बिटल को मिक्स कर देना है, ठीक है। और ये बात आपको जाननी है, जो फोटो भी बनाएगा वो ज्योमेट्री उसका फिक्स है, वो कहां से आया नहीं, यही तो जानना है कि ये पांचों मिलने के बाद कैसा ऑर्बिटल बनाएगा। तो 3 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगुलर शेप में बनेगा ऐसे, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी पर बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब 3 ऑर्बिटल जो बना, ये वाला, ये देखो ट्रायंगुलर बना ना ट्रायंगल। इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। इसके बीच भी बॉन्ड एंगल कितना होगा? इसके बीच और इसके बीच भी बॉन्ड एंगल कितना होगा? ट्रायंगल है यार, 120 डिग्री होगा। और ये जो लाल वाला देख रहे हो, ये इसी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन टू से कि ये देखो ऐसे, यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। कितना डिग्री का एंगल पे ये वाला इस पर है? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल है पीला वाला, और लाल वाला बाई पिरामिड, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी पिरामिड बनाया है। दैट इज वाई द ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री लिखे थे पहले। 3 गो ऑर्बिटल में 120 डिग्री और 90 डिग्री। इसका खूब पूछे जाने वाला एगो मॉलिक्यूल होता है PCl5।
है ना, बराबर आता है PCl5 का शेप कैसा है, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। देखो एगो फास्फोरस हो गया, दो गो Cl ऐसे बना देते हैं, एगो Cl ऐसे बना देते हैं, और दो गो Cl ऐसे बना देते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल, हो गया ट्रायंगल, और उस पे वो दोनों हो गया पिरामिड। ये बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री, और ये दोनों बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। बस यही तो है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। लिखिए, फोटो बनाना है। ये इसका नाम S, इसका नाम PZ, PY, PX, DXY। सभ्य के बीच में न्यूक्लियस तो होगा ही ना, तो हम बनाए चाहे नहीं बनाए, एस ऑर्बिटल है तो बीच में न्यूक्लियस तो रहता ही रहता है। सुंदर लगेगा बोर्ड पे देखने के लिए, इसलिए बना देते हैं। लिख दिया। बढ़ाएं। अब देखो PCl5 बना कैसे होगा। PCl5 का फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ PCl5। देखिएगा, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10, 2 12 3 15। 3p है तो आगे खाली होगा, लेकिन ऑर्बिटल तो होगा ना 3d। अब देखो क्या क्या बातें होगी, इसको सुनना गौर से। 3s, ये थोड़ा समझने वाला बात है। 3p, 3d, 1 2 3 4 5। अब देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और ये तो खाली है ना, खाली।
कहते बॉन्डिंग करने जाता है तो एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना। तो इसका जब एक्साइटेशन स्टेट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, क्योंकि इस तीनों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है ही है, तो अगला खाली ऑर्बिटल तो यहीं पे। तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगला हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा सकता है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है। अब देखो ये एक एस, वो 3 पी और ये एक डी, ये पांचों ऑर्बिटल को मिला दो। तो मिलाने के बाद 1 2 3 4 5, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ। फेनोमेनन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा ऑर्बिटल बना? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया फास्फोरस का, और फास्फोरस। अब क्या करोगे? तो बताए हैं कि ओवरलैपिंग कराना होता है। 5 गो एटम है किसका? क्लोरीन का। तो 5 एटम क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह पे ओवरलैप कर देगा, और ये बन जाएगा ऐसा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक यहां पे आ गया Cl, एक यहां पे Cl, एक यहां पे Cl, एक यहां पे Cl, और एक यहां पे Cl। ओवरलैपिंग हो गया। तो ओवरलैपिंग ऑफ sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ PCl5। तीन, ये हो गया आपका sp3d ऑर्बिटल किसका? फास्फोरस का। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में। क्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल होता है? तो बोलेंगे p ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल। तो एगो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा देंगे ऐसे। देखो तो कितना अच्छा फोटो लग रहा है। एक एक Cl आ गया, Cl का Cl का Cl का Cl का और Cl, है ना। ऑर्बिटल डायग्राम हो गया आपका। अब देखिए आप, ये हो गया ना ट्रायंगल, और बाकी दुगो बॉन्ड बन गया। फास्फोरस Cl Cl Cl, Cl और एगो और Cl बनाइए।
कितना बॉन्ड बना? तो 5 सिग्मा बॉन्ड बना। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बना तो हाइब्रिडाइजेशन भी 5 वाला होगा, sp3d। 4 बॉन्ड बना था, हाइब्रिडाइजेशन sp3। 5 बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। है? अरे गधा, sp3d2। अच्छा, डिफिनेशन लिख देंगे, ये वाला एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, डिफिनेशन तो लिख देने तो। पढ़ना कौन चाहता है? आज ऐसा क्या है? देखिए आज क्या हो गया ऐसा। इतना फूल तो बढ़िया बना रहे हैं यार। जल्दी जल्दी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे डिफिनीशन खाली लिखना है, अभी अगले दिन भी रहेगा तो ऐसे ही मन करते रहेगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। अब क्या करोगे, बात तो होता ही है ना। अब तुम अमेरिका नहीं देखा है तो अमेरिका नहीं होता है थोड़े, अमेरिका तो होता ही है। अब तुम देखेगा चाहे नहीं देखेगा। देखो क्या डिफिनीशन लिखोगे, लिखो। हाँ, sp3d2 लिखो ना, अब उसको छोड़ दो। लिखो व्हेन वन इज, लिखो अब लिखाते हैं। व्हेन वन इज, व्हेन वन इज 3p, one is 3p and 2d and 2d. When one is 3p and 2d orbital, क्या लिखोगे आगे बताओ, आगे आगे। अंडरगो इन intermixing, undergoing intermixing a new set of hybrid orbital, ये न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कॉल्ड एज sp3d2 hybrid orbital, and the phenomenon called as sp3d2 hybridization.
अब परसेंटेज तो तुम ही लोग बता सकता है, कितना परसेंट होगा एस करेक्टर बताओ। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। हाँ थोड़ा शांति से, वैसे वैसे और बकाएंगे तो और अकबकी लगेगा। अब देख रहे हो 6 में 1 100 में कितना, 6 में 1 100 में कितना, 6 में 1 100 में कितना, 15 छक 90, 16 छक 96, 16.66। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे इसमें है क्या जो नहीं समझ में आता, वो जो नहीं समझ में आता वो ना फाइंड आउट करेंगे हम लोग। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बचवा, मन से कुछ होता है, जितना मन करे सब खराब बात। 16.66% के करेक्टर 3 से गुना करके बताओ कितना आ रहा है, 16.66 गुना 3, बच गया 1, 49.98 प्रतिशत पी करेक्टर। और बताओ 16.66 गुना 2, ठीक है, देखो गुना ठीक है, एंड 33.32% डी करेक्टर। सिंस कितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है इसमें, 1 3 1 4 2 6, सिंस 6 ऑर्बिटल undergo in intermixing, six hybrid orbital is formed, with angle of 90 degree and the shape is octahedral। दिक्कत कहां पे, तुम लोगों उसको देख कर कितने मन कर रहा पढ़ना है, अब क्या करोगे, अब मोबाइल चलाता रहता है, अब कितना रोज डांटते रहेंगे, चलाते रहे। अब कभी कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उसका मोबाइल ले लीजिएगा तो पढ़ेगा, नहीं ले लीजिएगा तो रह दीजिए, पढ़ ही रहा है, बढ़िया है, क्या कर सकते हैं। अरे 2 4 बार आदमी डांटेगा कि केवल उगरे बोले पर रहे हम, हो जाएगा कैसे। अरे ऐसा क्या हो गया, हाँ, काम लगा लिया है, जरूरी है, इस सब से न चलेगा। हाँ तुम बैठो, तुम रहो, तुम रहो। हमको ये बताना होगा ना कि आखिर इसमें क्या दिक्कतें आ रहा है, तो ये लाइन ऊपरे में लिखा हुआ, ये लाइन मैथ से निकाली के बता दे रहे हो, तो एक एक तो केमिस्ट्री का शब्द है यहाँ पे कि छोबो मिलने के बाद कैसा होगा ऑर्बिटल, 6 गो ऑर्बिटल कैसा होगा, जल्दी जल्दी, वो सब नहीं कुछ होगा, वो sp3d3 होके रहेगा। हाँ फिर होगा बात खत्म, नहीं तो फिर हमको यही कल करना है।
हाँ, एक वो कहेगा चैप्टर चेंज कहीं ना होगा, एक वो कहेगा अरे रह दिए, आधा घंटा पहले ही छोड़ दीजिए, जल्दी लिखो बाबू। अरे शर्म करो रे, शर्म करो, शर्म करो थोड़ा, है ना, थोड़ा अपने लिए नहीं तो बाबूजी मम्मी जी के लिए शर्म कर लो। उनका चेहरा भी देखो थोड़ा कि कितना आशा रखे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये सोचना अब आप ही को पड़ेगा, क्योंकि किसी के दबिश में अब तुम लोग पढ़ेगा नहीं। यही कारण होता है 10वां में 99%, अब 12वां में परसेंट, आईआईटी वाला इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ नहीं तो बाबूजी जबरदस्ती एडमिशन करा दिए, अब फिर हो गया कि लड़का बीटेक है और घरे में बैठल है। ये धीरे धीरे ऐसे ही हो जाता है ना। हाँ, 10वां का पेपर में फोटो छपा छपा बच्चा बेचारा ऐसे ही बीटेक करके घरे में बैठल है। तो कारण क्या है उसमें, 11 12 में इतना ना बिगाड़ हो जाता है खुला छूटने के बाद कि अब कोई काम कर ही नहीं जाता। आज इसको 70 80% आता है, जरा मेहनत करता है, वो तो ऐसे ही घर में गाली सुनते रहता है, किया क्या, 10 साल में 10 लाख खर्चा हुआ, किया क्या। अब वो जो पढ़ता लिखता है, तो ये सब होता रहता है, सब कुछ सोचो तुम लोग। आए, 10 साल में 10 लाख नहीं खर्चा हुआ, देखो कहता 10 लाख कहाँ हुआ, तुम्हारा बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये देखो बना दो, इसमें क्या नहीं समझ में आना है जी। डम्बल डम्बल डम्बल, एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और दूगो डबल डम्बल। अभी छोबो और वाइटल को मिला देना है आपस में, छोबो को मिला देना है, इलेक्ट्रॉन है और मिला देना है। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, तो मिलाने के बाद बताया गया कि जब एक गो एच, 3 गो पी, 2 गो डी ऑर्बिटल मिलता है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 1 2 3 4, 4 गो बन गया, 5 6 हो गया, 6 गो ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल है, 6 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। शेप कितना, तो ऑक्टाहाइड्रल। अब बताओ, ये शेप नहीं समझ में आ रहा है तब हमको बताओ, शेप नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, कलम पकड़ पकड़ के तो शेप समझाएं ऑक्टाहाइड्रल कैसा होगा, बस बना देना है। एग्जाम्पल, SF6, एग्जाम्पल SF6, एस एफ 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 एफ, SF6 बन गया, 6 गो सिग्मा बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। चलो जल्दी से, वो ऐसा लड़का है उसको नए आने का अब बात करना है। ये वो इस सड़ा अंडा सबको सड़ा के रख देगा और उसी के साथ सड़ना चाहता है सब। दिक्कत तो है यही कि उसी के साथ सड़ जाना चाहता है सब, मतलब वो राज सिनेमा के भूत है, उसी भूत से सबको लगाव है। गधा, तुमको कुछ बुझाता है रे, खुदा कराए फुदा कराए झूठे। डमरू सिखाएं खाली, तू याद रखना डमरू होता है पी,
एस पीजेड बदमाश है, पी वाई पी एक्स डी एक्स बाई डी बाई जेड। SP3D3 होमवर्क में लिख के लाएगा क्या? SP3D3 होमवर्क में लिख के लाएगा पूरा बात। 3 गो पॉइंट लिखना है। हम ज्योमेट्री बता दे रहे हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये सब ज्योमेट्री आप लोग को समझा चुके हैं हम पेन लेकर के। कितना बॉन्ड एंगल होगा इसमें? 72 डिग्री और 90 डिग्री। और लिख के क्या लेके आना है? इतना बात इसके लिए लिख के लाना है, SP3D3 के लिए। ये होमवर्क है ना, SP3D3 के लिए उतना बात लिख के लाना है। और फोटो यदि बनाने आता है तो बना देना, फोटो बनाना सिखाएं।